हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की सीरीज के अंदर अभी तक अपन एनर्जी, फिर एनर्जी के बाद अपन ने फॉसिल फ्यूल के बाद अपन ने बायोफ्यूल स्टार्ट किया है और लास्ट लेक्चर में अपन ने उस बायोफ्यूल के अंदर बायोगैस को कवर कर दिया था। बायोफ्यूल के अंदर अपने कोर्स के अंदर बायोगैस है, बायोडीजल है, बायो एथेनॉल है और बायो ऑयल है। तो अभी तक अपन ने बायोगैस में क्या क्या अपन प्लांट्स है, क्या क्या उसके डिजाइंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो सब अपने लास्ट वीडियो में कवर कर दिया था। आज के इस लेक्चर में अपन बायोडीजल के बारे में, बायो एथेनॉल के बारे में और बायोमेथेनॉल के बारे में इसमें चर्चा करेंगे कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट ये है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। आज की शुरुआत से पहले मैं आपसे कुछ बातें जानना चाहता हूँ कि आप कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो अपने ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या अपने फ्यूल से रिलेटेड है कि आप वो जानते हैं। तो सबसे पहली बात, हम सबको पता है कि अपने ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी साहब हैं। इंडिया के अंदर कितने पेट्रोल की जरूरत होती है पर ईयर की? ये है 2900 करोड़, मतलब 2900 करोड़ लीटर पर ईयर अपने को पेट्रोल की रिक्वायरमेंट है। सेम डीजल की कितनी रिक्वायरमेंट है? डीजल की 9000 करोड़ पर लीटर पर ईयर रिक्वायरमेंट। कंजप्शन के आधार पर बात करें तो इंडिया 6th हाईएस्ट कंजप्शन है फ्यूल का पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर, सबसे ज्यादा यूज होता है। 2030 तक अगर इसी स्पीड से अगर इंडिया कंज्यूम करता रहे तो थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर बन जाएगा 2030 में पूरे वर्ल्ड के अंदर। और आपको पता है कि अपने इंडिया का जो अपन इंपोर्ट करते हैं फ्यूल, उसका बिल कितना बनता है? उसका बिल बनता है, अपना जो कच्चा तेल बोलते हैं ना अपन, जो क्रूड ऑयल बोलते हैं, उसका बिल बनता है ऑलमोस्ट 7 लाख करोड़। कितना? 7 लाख करोड़। कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम होती है। और इसी को कम करने के लिए 2022 तक अपने गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है कि हम जो इंपोर्ट का जो ऑयल, क्रूड ऑयल का पैसा है, उसको 10% तक हम डिक्रीज करें। तो वो कैसे डिक्रीज करें, कैसे उसको मिनिमाइज करें, इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर आज अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास है उसको कम करने के लिए वो है बायोडीजल। क्या है बायोडीजल? क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी क्या क्या मैकेनिज्म होती है, कौन सी प्रोसेस से बनता है, इसकी क्या क्या उपयोग है, ये सब आप अपन इसमें चर्चा करते हैं। तो देखो बायोडीजल क्या है। अगर केमिकली अगर बात करें तो बायोडीजल क्या है? नॉन पेट्रोलियम बेस्ड डीजल फ्यूल है। पेट्रोलियम बेस्ड क्या होता है? जो अपन क्रूड ऑयल, कच्चा ऑयल मंगाते हैं वो सब पेट्रोलियम बेस्ड होता है, जबकि बायोडीजल क्या है? नॉन पेट्रोलियम बेस्ड है। और इसके अगर केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्या होता है? ये शॉर्ट चेन होती है। शॉर्ट चेन किसकी? एल्काइल एस्टर्स की। तो अगर कभी भी अगर पूछा जाए कि बायोडीजल इज, तो क्या है होते हैं ये? एल्काइल में मिथाइल या इथाइल एस्टर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है वो अपने को याद रखना है। वो अपने से प्री पीजी में अगर जो कुछ पूछा जाएगा बायोडीजल में, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कौन सी प्रोसेस के दौरान बायोडीजल का फॉर्मेशन होता है। तो वो कौन सी प्रोसेस है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ट्रांस एस्टरिफिकेशन क्या होती है, अभी अपन आगे चर्चा करेंगे। तो ट्रांस एस्टरिफिकेशन भी किसका? वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट का। सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल ऑयल और एनिमल फैट से ही बनता है। जब भी अपन ने देखा था बायोगैस किससे बन रहा था? बायोगैस बन रहा था अपने ऑर्गेनिक वेस्टेज से, जो अपने एनिमल के वेस्टेज होते हैं, सीवेज के वेस्टेज होते हैं, और ऑर्गेनिक वेस्टेज से ये बन रहा था। बायोडीजल को अपन कैसे यूज कर सकते हैं? देखो बायोडीजल को हो सकता है कि पूरा का पूरा अलोन, मतलब केवल बायोडीजल ही अपने यूज करें, पर अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है। तो बायोडीजल को क्या करते हैं? ब्लेंड करते हैं। ब्लेंडेड का मतलब क्या होता है अपन आगे भी करेंगे। ब्लेंडेड का मतलब देसी भाषा में मिक्सिंग बोलते हैं, जैसे दूध में पानी मिलाते हैं ना, पर वो टर्म इसमें सही नहीं रहता है। तो यही वही मिक्सिंग को अपन इसमें क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग। तो जो अपना नॉर्मली पेट्रोल डीजल है, पेट्रोल डीजल मतलब जो अपना डीजल है या पेट्रोल है, उसके साथ अपन क्या करते हैं? डीजल के साथ अपन इसको मिलाते हैं। तो अनमोडिफाइड डीजल इंजन व्हीकल, मतलब कोई भी प्रकार का अपने को जो इंजन है उसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती। अपन डायरेक्ट डीजल के अंदर कुछ परसेंटेज होता है, कितना परसेंटेज होता है वो अपन आगे चर्चा करेंगे, उसमें मिलाया और अपन उसको यूज कर सकते हैं अपने इंजन में। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो बायोडीजल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले तो बायो नाम लग रहा है किसके आगे? डीजल में। हमेशा आपको बताया है कि किसी भी शब्द के आगे बायो का नाम लगे, इसका मतलब वो ऐसा होता है, अपने लिए उपयोगी होता है। तो बायोफ्यूल क्या होता है? रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब मैंने वापस बताता हूँ कि इसको दोबारा से अपन जल्दी से वापस बना सकते हैं।
अल्टरनेट फ्यूल है किसका, डीजल इंजन का, क्योंकि डीजल अपने को पता है क्या है, फॉसिल फ्यूल है। अगर कंटिन्यू यूज करते जाएंगे, अगर सोचेंगे नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि डीजल खत्म। अब डीजल खत्म तो आप कहीं से तो गाड़ी से जाओगे, गर्मी में कैसे एसी चलाओगे, लाइट कैसे चलाओगे, रोटी कैसे पकाओगे। तो ये अल्टरनेट फ्यूल है उस सब चीज का। बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि इसका कोई भी अपशिष्ट नहीं रहता है, इसको जलाने पर कोई भी टॉक्सिक नहीं निकलता है, न सल्फर निकलती है, न लेड निकलता है, और अपना इकोनॉमिकली सेफर होता है। लोअर इमिशन, इमिशन का मतलब होता है कि किसी प्रकार की कोई ग्रीन हाउस की गैस जैसे CO2 वगैरह बहुत कम मात्रा में निकलती है, नहीं निकलती है ना। हाई फ्लैश पॉइंट होता है, इजीली जल सकता है। ऑक्टेन नंबर बहुत अच्छा होता है, 11-12 में पढ़ा होगा कि ऐसा फ्यूल जिसका ऑक्टेन नंबर अच्छा होता है वो अपने लिए बहुत अच्छा होता है। लुब्रिकेसी अच्छी होती है। केमिकली अभी जैसे बताया कि बायोडीजल क्या है, एल्किल एस्टर्स है जो किससे बनते हैं, ट्राइग्लिसराइड एस्टर से बनते हैं, है ना। और किससे प्रोड्यूस की जा सकते हैं, ये प्रोड्यूस की जा सकते हैं कि किसी भी प्रकार का एनिमल से प्रोड्यूस की जा सकते हैं, प्लांट बेस्ड लिपिड से प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना, लिपिड से प्रोड्यूस की जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बायोडीजल नॉर्मली किससे प्रोड्यूस किए जाते हैं। पहला ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन लिपिड, चौथा ऑप्शन न्यूक्लिक एसिड। तो क्या आंसर जाएगा कि बायोडीजल किससे प्रोड्यूस की जाते हैं, लिपिड से प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना। अब लिपिड क्या क्या हो सकता है, तो देखो प्लांट बेस्ड लिपिड क्या क्या हो सकता है सोयाबीन का तेल हो, सनफ्लावर का तेल हो, कॉटन का तेल हो, है ना, सीड हो सकते हैं कॉटन के, जेट्रोफा के सीड हो सकते हैं जिसमें तेल निकाला जाता है, मूंगफली के सीड हो सकते हैं तेल निकाला जाता है, सबसे फैट निकलता है, लिपिड निकलती है, उससे अपन डीजल बनाते हैं। सेम एनिमल बेस्ड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बीफ हो गया मतलब मांस हो गया, पोर्क का मांस हो गया, पोल्ट्री हो गया, इनमें से इनका जब ऑयल निकाल के अपन बायोडीजल को बना सकते हैं। अब एक सवाल अपने सामने ये आता है कि जो कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल मतलब जो रॉ या रिफाइंड ऑयल, जो अपन क्रूड ऑयल लेके आते हैं उसकी रिफाइनिंग करते हैं और जो बनता है, क्या वो बायोडीजल होता है, तो वो बायोडीजल नहीं होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि यहाँ पे एक बहुत सज्जन दिख रहे हैं जिनका नाम है रुडोल्फ डीजल। हमने कभी भी सोचा है कि दूरदर्शी किसी भी सक्सेस में, किसी भी बड़े इंसान में, किसी भी महान पुरुष में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो यही रुडोल्फ डीजल है जिनके नाम पर डीजल नाम रखा था। देखो इन्होंने क्या किया था 1900 में, कब की बात है 1900 में, जब अपन भी नहीं हुए थे और अपने जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट जो पहले के थे वो अपने ज़माने में, अपने से पहले वो भी नहीं हुए थे। उन समय में ही रुडोल्फ डीजल ने इंजन बना दिया था। कौन सा इंजन, जो मूंगफली के तेल से, है ना, जो चलता था। मतलब ऐसा डीजल इंजन बनाया जो मूंगफली के तेल से चलता था, मतलब बायोडीजल से चलता था। और ये पेरिस में एक एग्जीबिशन थी, वहाँ पे इसको ना प्रस्तुत किया, है ना। और कौन सी तारीख थी, 10 अगस्त। तो वो इतनी बड़ा उसने दूरदर्शी का जो बना दिया, जो आने वाले ज़माने में उसकी ज़रूरत होगी, तो उस दिन को यादगार बनाने के लिए वो दिन इंटरनेशनल बायोडीजल डे के नाम से जाना गया। तो एक सवाल और यही बनता है कि इंटरनेशनल बायोडीजल डे कब बनाया जाता है, 10 अगस्त को। किसकी याद में बनाया जाता है, रुडोल्फ डीजल ने जो डीजल बनाया था पीनट ऑयल से, उसकी याद में बनाया जाता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि बायोडीजल की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो तो बायोडीजल की आवश्यकता क्यों पड़ी, अपने को पता है कि पूरा का पूरा 60% से ज़्यादा किस पे अपने आ रहा है, फोसिल फ्यूल पे बाहर पड़ रहा है। अगर ये कंटिन्यू सप्लाई होता रहा तो इसकी कमी आ जाएगी, एक दिन कमी आ जाएगी तो ग्रीन हाउस का गैस, अपने जो ग्रीन हाउस गैस भी बढ़ती जाएगी, तो इन्वायरमेंट तो पोल्यूशन हो ही रहा है, साथ में अपने को ये फ्यूल कमी होगी, तो अपन कोई भी प्रकार का मैकेनिकल वर्क नहीं कर पाएंगे, है ना। सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो इस वजह से अपने को बायोडिग्रेडेबल अपनाना ही पड़ेगा। अब बायोडीजल का प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होता है, देखो ये एक बहुत अच्छा, मैंने आपको बताया कि दूसरा क्वेश्चन डीजल बायोडीजल का। पहला क्वेश्चन ये ध्यान में रखना है कि बायोडीजल किससे बनते हैं, लिपिड से बनते हैं, है ना, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन कि वो कौन सी मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म का नाम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि उस मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। कौन सी एस्टरिफिकेशन, ट्रांस एस्टरिफिकेशन। किसका ट्रांस एस्टरिफिकेशन, वेजिटेबल्स ऑयल और एनिमल फैट्स का, है ना। किसके साथ मिक्सिंग करते हैं, अल्कोहल के साथ। देखो कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बोला था ये वेजिटेबल ऑयल, और मैंने आपको पहले भी आपको मैंने कई बार बताया कि वेजिटेबल ऑयल क्या होता है। वेजिटेबल ऑयल अपन ने पढ़ा था जब मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाया था, तो लिपिड के बारे में मैंने बताया था कि लिपिड क्या होते हैं, एस्टरिफिकेशन से प्रोसेस से बनते हैं। एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस मतलब कि फैटी एसिड के साथ अगर अल्कोहल या ग्लिसरॉल जुड़ जाए तो वो प्रोसेस क्या होता था, एस्टरिफिकेशन। सेम इसका उल्टा, अगर इस एस्टरिफिकेशन में ट्रांस कर दे, ट्रांस मतलब ग्लिसरॉल को निकाल के उसके स्थान पर अल्कोहल जुड़ जाए,
तो वो प्रोसेस कौन सा होता है? ट्रांसएस्टरिफिकेशन। और ट्रांसएस्टरिफिकेशन से क्या बनता है? बायोडीजल बनता है ना। तो इसको ध्यान में रखना। तो देखो क्या क्या स्टेजेस होती है। सबसे पहले होती है ट्रीटमेंट रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो अपन बात करते हैं जैसे एनिमल फैट हो गया या प्लांट ऑयल हो गया, उसको अपन ट्रीटमेंट कर दिया। उसके अंदर किसकी मिक्सिंग करते हैं? अल्कोहल की मिक्सिंग करते हैं। किसकी? अल्कोहल कैटालिटिक्स मिक्सिंग करते हैं, है ना। फिर केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसमें से ग्लिसरॉल को सेपरेट कर लेते हैं और जो सेपरेट करने के बाद उसका प्यूरिफिकेशन कर लेते हैं, है ना। तो ये अपना ट्रांस एस्टरिफिकेशन होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। कहा भी जाता है कि अगर 100 गैलन्स ऑयल प्रोड्यूस अबाउट 100 गैलन्स ऑफ बायोडीजल एंड 10 किलोस ऑफ ग्लिसरॉल। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि 10:1 अनुपात में 10 अनुपात में बायोडीजल बनता है तो 1 अनुपात में क्या बनता है? ग्लिसरॉल निकलता है। तो ये पूरी प्रोसेस है, इसको अपने को ध्यान में रखना है। कौन सी प्रोसेस है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन। अब देखो ट्रांस एस्टरिफिकेशन का अगर इसको थोड़ा डायग्रामेटिक अपन देखें तो बायोडीजल प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होता है। देखो ये अपन ने सैफलावर सीड का ऑयल लिया, सैफलावर लिया, सैफलावर में ऑयल में से ट्रांस एस्टरिफिकेशन कराया। ट्रांस एस्टरिफिकेशन में अपन ने क्या मिलाया? अल्कोहल। अल्कोहल भी कौन सा वाला? मेथनॉल मिलाया, है ना। अब किसकी उपस्थिति में? कैटलिस्ट कौन है यहाँ पे? KOH हो सकता है या फिर NaOH हो सकता है। तो ये इसके उसमें मिलाया तो अपन ने क्या किया? इसको हीट करके किया। हीट करने के बाद क्या हुआ कि ये मिक्सिंग केमिकल रिएक्शन हुई। इसमें से अपन ने ग्लिसरॉल को सेपरेट कर लिया। ग्लिसरॉल को सेपरेट कर लिया तो एक और क्वेश्चन यहाँ बनता है कि ट्रांस एस्टरिफिकेशन में बायोडीजल के साथ जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? वो ग्लिसरॉल बनता है। बायोडीजल में ट्रांस एस्टरिफिकेशन में कैटलिस्ट के रूप में किसको उपयोग किया जाता है? KOH या फिर NaOH को यूज किया जाता है। अब जो बायोडीजल बन गया उसको वापस प्योरिफिकेशन प्रोसेस में इसको करके प्योर बायोडीजल अपन बना लेते हैं, है ना। इसमें से जो KOH होता है उसको निकालते हैं और जो बनता है वो अपना क्या बनता है? प्योर बायोडीजल। इस बायोडीजल को अपन यूज कर सकते हैं। तो देखो ये थोड़ा अपन इसका डायग्रामेटिक देखें तो देखो सर्कुलेशन बॉक्स है, इसमें एंजाइम कॉलम बनाया, है ना। ये अपना ऑयल रिजर्वर जिसमें अपन सैफलावर ऑयल मिला रहे थे, अल्कोहल मिला रहे थे यहाँ पे, है ना। और बायो कैटलिस्ट के रूप में KOH NaOH को मिला रहे थे। इन तीनों को मिलाया, यहाँ पे प्रोसेस हुई केमिकल, सर्कुलेशन कराया, सेपरेशन किया। सेपरेशन के बाद बायोडीजल अलग निकल गया और ग्लिसरॉल अलग निकल गया। तो देखो ट्रांस एस्टरिफिकेशन का मेन प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है बायोडीजल। जबकि बाय प्रोडक्ट क्या होता है? वो होता है ग्लिसरॉल। क्लियर? तो इसको समझ में आया, ध्यान रखना। नेक्स्ट सेम वही है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया है कि ऑयल फैट हुआ, ऑयल रिफाइनिंग हुई, ट्रांस एस्टरिफिकेशन हुआ, है ना, ग्लिसरॉल अलग निकल गया और फिर उसके बाद अपन वॉशिंग करके या प्योरिफिकेशन करके बायोडीजल बना लिया, है ना। सेम वही प्रोसेस, मेथनॉल, ऑयल, फिर ट्रीटमेंट, फिर वॉशिंग, डायल, बायोडीजल, मेन प्रोडक्ट, ग्लिसरॉल, बायो प्रोडक्ट। और ये देखो ये अपना इस प्रकार से ये बायोडीजल बन जाता है। तो देखो यहाँ पे समझने की बात ये है, जो लिक्विड ऊपर दिख रहा है आपको यहाँ पे बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट है वो तो है बायोडीजल, और नीचे जो ये जो सॉलिड जो दिख रहा है जिसमें जो ट्रांसपेरेंट नहीं है वो क्या होता है? वो ग्लिसरीन होता है। वो क्या होता है? ग्लिसरीन। तो ऊपर का तो अपन यूज कर लेते हैं और नीचे का ग्लिसरीन होता है। अब फीड स्टॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीड स्टॉक बायोडीजल मतलब फीड स्टॉक का मैंने पहले भी बताया था कि फीड स्टॉक क्या होता है? ऐसे मटेरियल जो बायोडीजल बनाने में काम आते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? फीड स्टॉक। नॉर्मली अपन ने कहा था बायोमास अपन कह सकते हैं ना। तो देखो बायोडीजल के लिए कौन से फीड स्टॉक है? अलग अलग कंट्री वाइज अलग अलग हो सकते हैं। तो देखो अपन इंडिया में रहते हैं और इंडिया में फीड स्टॉक अपन को पता है बायोडीजल किससे बनाते हैं? जैट्रोफा से बनाते हैं। अपने किससे बनाते हैं? जैट्रोफा से, क्योंकि अपना थोड़ा शुष्क क्लाइमेट है ना, ड्राई क्लाइमेट है थोड़ा, तो अपन इसमें जैट्रोफा से अपन इसको बनाते हैं। जबकि USA किससे बनाता है? वो सोयाबीन यूज करता है। ब्राजील किससे यूज करता है? सोयाबीन यूज करता है ना। यूरोप रैपसीड, इस तरीके से सारे के सारे अलग अलग इसमें फीड स्टॉक दे रखे हैं। तो अपने को किसका मतलब है? अपने को सिर्फ ध्यान रखना है इंडिया का, है ना। इंडिया में फीड स्टॉक बायोडीजल के लिए क्या होता है? जैट्रोफा। तो जैट्रोफा को समझना चाहिए अपने को थोड़ा सा, जैट्रोफा के बारे में अपन, क्योंकि इंडिया में जैट्रोफा इंपॉर्टेंट है तो जैट्रोफा के बारे में थोड़ा सा अपने को डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो देखो फीड स्टॉक बायोमास सोर्स फॉर बायोडीजल क्या है इंडिया के लिए? तो जैट्रोफा है। और अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा फीड स्टॉक यूज किया जाता है? तो सनफ्लावर एंड सोयाबीन का जो ऑयल होता है उसी को अपन यूज किया जाता है। तो देखो सोयाबीन ऑयल अकेला 52% होता है पूरे वर्ल्ड की बात करें, बाकी सब इसमें अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है पूरे वर्ल्ड में जिसमें बायोडीजल बनाया जाता है। अब जैट्रोफा इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैट्रोफा यूज किया जाता है। तो देखो जैट्रोफा एक प्लांट है क्या? श्रब है? तो आपको ध्यान में रखना ये एक श्रब होता है ना। 3-4 साल आराम से श्रब चलता है और पहले साल के बाद इसमें स्टार्ट हो जाती है क्या? स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ प्लांटेशन।
मतलब इसमें यूज होने लग जाते हैं ना। 2 मीटर की हाइट जाती है, रेजिस्टेंट प्लांट होता है, जिससे सीड निकलते हैं। इस सीड में कितना परसेंट ऑयल होता है? 50 to 60% ऑयल होता है ना, और 30% स्टेबल होता है। अभी क्या ऑयल क्या ये खाने वाला होता है क्या? नहीं, ये खाने योग्य ऑयल नहीं होता है। इसलिए अपने जेट्रोफा में क्या होता है, ये बेस्ट सोर्स होता है। अब एक सवाल आपके मन में यहाँ पे आएगा कि सर ये जेट्रोफा वेट्रोफा क्यों यूज कर रहे हैं? डायरेक्ट अपने मस्टर्ड होता है, पीनट होता है, सोयाबीन होता है, सैफलावर होता है, डायरेक्ट उन्हीं का तेल बायोडीजल बनाने में यूज कर लिया जाए तो क्या होगा? ये जेट्रोफा वेट्रोफा से क्या मतलब? सोचो क्या होगा? तो उनके लिए यही आंसर है कि अपना भारत देश वैसे ही अभी बताया था 7 लाख करोड़ रुपए तो फ्यूल के रूप में इंपोर्ट करता है, और सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट का पैसा आ जाता है वो ऑयल में करता है। तो वैसे ही इंडिया के अंदर ऑयल की कमी है। अगर ये भी ऑयल अगर अपन इसमें यूज कर लेंगे तो दोस्तों खाएंगे कहाँ? सब्जियां कहीं से बनाएंगे अपन? भोजन कहीं से बनाएंगे अपन? तो इसलिए नॉन एडिबल जेट्रोफा को ही यूज किया जाता है इंडिया में। ठीक है, अंडरस्टैंड? क्योंकि इसके ऑयल नॉन एडिबल होता है। ये प्रोडक्शन हो गया है ना, कितने दिन में सीड आते हैं, है ना। सीड प्रोड्यूसेस सीड्स फॉर 34 ईयर, है ना। 10 से 20 सेंटीमीटर पे कैसे नर्सरी तैयार करते हैं ना, ये सब कुछ इसमें मेंशन है। अब देखो अपन ने पढ़ लिया जेट्रोफा के बारे में सब। अब कैसे बनाते हैं देखो, अपन ने 100 एग्जाम्पल लेते हैं कि 100 किलोग्राम अपन ने जेट्रोफा के बीज लिए। 100 किलोग्राम जेट्रोफा के बीज लिए तो अपने को पता है कि 70 किलोग्राम तो उसमें से क्रश होके उसका जो ऑयल केक निकल जाएगा। उसमें से कितने किलोग्राम तेल बचा? 30 लीटर या 30 किलोग्राम अपना जेट्रोफा का ऑयल आया। अब इसमें क्या किया अपन ने? 3 किलोग्राम क्या मिला दिया? मेथेनॉल मिला दिया। अपन ने बताया ट्रांसएस्टिफिकेशन, जो वेजिटेबल ऑयल होता है उसके अंदर क्या मिलाया? मेथेनॉल मिलाया। क्या मिलाया? मेथेनॉल मिलाया। और किसकी उपस्थिति में? कैटलिस्ट की उपस्थिति में। या तो कैटलिस्ट अपने को पता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, या NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। इसकी उपस्थिति में मिलाती ही रिएक्शन होती है। रिएक्शन होती ही ग्लिसरॉल अलग निकल गया और 30 किलोग्राम बायोडीजल अलग है। मैंने पहले भी बताया था 10:1 में निकलता है। तो 30 किलोग्राम बायोडीजल बनता है किससे? जब 100 किलोग्राम जेट्रोफा की सीड हो। जो सीधा सा मतलब है कि अगर अपने को 30 किलोग्राम मतलब 30 लीटर बायोडीजल बनाना है तो कितने किलोग्राम सीड की आवश्यकता होगी? तो कितने की आवश्यकता होगी? 100 किलोग्राम जेट्रोफा के सीड की आवश्यकता होगी। साथ में 3 किलोग्राम मेथनॉल की आवश्यकता होगी। तो देखो अगर अपना 2500 ट्री, अब ट्री की बात करते हैं ना, 1 हेक्टर में देखो जेट्रोफा के कितने पेड़ लगते हैं? 2500 ट्री लगते हैं 1 एकड़ में ना। सीड कितने टन होंगे? 6.9 टन सीड उसमें प्रोड्यूस होंगे। सीड केक निकल जाएगा, उसमें से सीड केक में से ऑयल कितना निकलेगा? 2.7 टन ऑयल निकलेगा। इसमें से ग्लिसरॉल 0.27 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से बात करें तो बायोडीजल का प्रोडक्शन पर हेक्टर कितना होता है? 3000 लीटर प्रति 3000 लीटर अपने लीटर होता है 700 गैलन, मतलब 3000 लीटर का प्रोडक्शन होता है 1 हेक्टर के अंदर, है ना। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन। अब कैसे यूज करते हैं देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया कि अभी तक अपने इंडिया की कंट्री में मैं बताऊं तो कंप्लीटली बायोडीजल अपने इंजन में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि बायोडीजल वैसे ही अभी इतना हो नहीं पा रहा, तो कंप्लीटली यूज नहीं करते हैं। तो अपन क्या करते हैं? ब्लेंडिंग करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग, है ना। तो देखो 20% तो बायोडीजल बनाते हैं और 80% डीजल मिलाते हैं, है ना। इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? ब्लेंडिंग। तो जो भी आप अभी डीजल बनाते हैं या जो भी आप पेट्रोल बनाते हैं, तो वो क्या प्योर पेट्रोल होता है या वो क्या प्योर डीजल होता है? नहीं, अपने इंडिया में प्योर नहीं होता है। अभी उसका परसेंटेज कितना है? 5% है या मैक्सिमम 10% है ना। तो उसको कैसे शो करते हैं? देखो वो कहते हैं B5 B10। तो अपने इंडिया के अंदर कितना चल रहा है? अभी B5 चल रहा है और अभी B10 हुआ है। इंडिया में लक्ष्य कितना रखा है? उसका लक्ष्य रखा है B20, है ना। 5% मिक्सिंग बायोडीजल कितना चल रहा है? 2007 में, है ना। और 20% कब स्टार्ट हुआ? 2012 के अंदर, है ना। इसका ध्यान में रखना कि नॉर्मली कितने प्रतिशत ब्लेंडिंग बायोडीजल में यूज किया जाता है? तो मोस्ट कॉमनली यूज कितना होता है? B20। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे अपने बिल्कुल बनता है कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोडीजल इन ब्लेंडिंग विद डीजल। तो उसमें ऑप्शन है B0, B20, B30, B100। उसका आंसर क्या चल जाएगा? B20, है ना। B20 का मतलब 20% बायोडीजल और 80% डीजल। क्लियर? तो देखो ये अलग अलग बोटल्स में आते हैं। B30 की बोतल ये है, B20 की बोतल ये है ना। फॉरेन के अंदर तो ऐसे डीजल ही लगे हुए हैं कि ये B20 का बायोडीजल है, ये B99 का बायोडीजल है ना। इस तरीके से ये चलेगा। नॉर्मली क्या यूज होता है? B20 बायोडीजल। ये देखो यूजेस है। ये सबसे पहली कार है जो
बायोडीजल के द्वारा चली गई थी, है ना, ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है। ये फर्स्ट ट्रेन है जो कम्प्लीटली बायोडीजल से चली थी, इसका नाम किया जाता है बायोडीजल ट्रेन। क्या नाम है? वर्जिन वोएजर ट्रेन, है ना, ये फर्स्ट ट्रेन है। इसी अलावा ये वर्जिन अटलांटिक एरोप्लेन है, वर्जिन, जो सबसे पहले पूरी की पूरी कम्प्लीटली बायोडीजल से फ्यूल से चली थी। इंडिया के अंदर अगर बायोडीजल की बात करें, देखो इंडिया के अंदर सबसे फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रेन कब चली, जिसका नाम था सुपर फास्ट पैसेंजर ट्रेन। कब चली थी? 31 दिसंबर 2009 को चली थी, है ना। क्या ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? दिल्ली टू अमृतसर चली थी, शताब्दी एक्सप्रेस, है ना। इसमें क्या यूज किया जाता था? B5 का मतलब 5% ऑफ बायोडीजल फ्यूल यूज किया जाता है। रेलवे का एनुअल जो फ्यूल का बिल आता है, मतलब जो भी ट्रेन चलती है उसमें जो फ्यूल लगता है, कितने का लगता है? 3400 करोड़ रुपए का डीजल खर्च होता है। कितने का? 3400 करोड़ रुपए का। अगर अपन ऐसा मानते हैं कि अगर 10% अगर मिक्सचर करते हैं डीजल के साथ, तो 10% मिक्सचर करते हैं तो इसका मतलब 10% खर्चा कम हो गया। तो 10% खर्चा कम हो गया तो मतलब 300 से 400 करोड़ प्रति ईयर अपन उसकी सेविंग कर सकते हैं। और ये जो सेविंग मिल रही है, जो डीजल बायोडीजल अपन बना रहे हैं, उसके साथ साथ इतना अपन रोजगार भी अपनी कंट्री के अंदर अवेलेबल करा रहे हैं, क्योंकि अपने को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है तो अपन अपने का इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री में ही करेंगे। कंट्री में ही करेंगे तो अपने को बायोडीजल प्राप्त होगा। बायोडीजल प्राप्त होगा तो अपना जो इनकम जनरेशन का जो अपना है रोजगार उपलब्ध कराने का, वो भी अपना बढ़ेगा, है। अभी नॉर्मली कितना यूज कर रहे हैं? 5% से 20% का। क्लियर? अब देखो बायोडीजल के क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, ये अपने को पता होना चाहिए। सबसे पहला बायोडीजल का एडवांटेज है कि इन्वायरमेंटली क्या होते हैं? फ्रेंडली होते हैं। बिल्कुल इन्वायरमेंटली फ्रेंडली का मतलब, क्योंकि बायो है तो इसका मतलब इसमें कोई भी प्रकार की ग्रीन हाउस के गैसेस बहुत कम मात्रा में निकलती है ना। इसका अपने को ध्यान रखना। दूसरा देखो, ये डायरेक्टली अपने सीआई इंजन में यूज कर सकते हैं ना। जैसे अभी जो अपना डीजल के जो इंजन आते हैं उनको क्या कहते हैं अपन? सीआई इंजन। तो बायोडीजल को बिना किसी इंजन में मॉडिफिकेशन किए हुए डायरेक्ट अपन यूज कर सकते हैं, है ना। कोई भी प्रकार की चेंज करने की जरूरत नहीं। तीसरा है, इसको ब्लेंडिंग कर सकते हैं, है ना। अपने को पता ही है ब्लेंडिंग करने से क्या होगा, जो इंजन की एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी मतलब लुब्रिकेंट को, क्योंकि अपने को पता है बायोडीजल लुब्रिकेंट होता है, तो लुब्रिकेंट होने से क्या होता है कि इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है। नेक्स्ट क्या है, ये लुब्रिकेट, मैंने बताया गया कि लुब्रिकेट करता है, इंजन की लाइफ को बढ़ाता है ना। इन्वायरमेंटली सेफर होता है और सेफर देन कन्वेंशनल डीजल। सेफर का मतलब होता है कि भाई जो डीजल होता है कन्वेंशनल, उसको ट्रांसपोर्ट में जितना रिस्क होता है उससे कम रिस्क किसमें होता है? बायो डीजल के अंदर, इसलिए सेफर होता है। ठीक है। डिग्रेडेबल 4 टाइम फास्टर देन डीजल, इसका मतलब इजीली ये डिग्रेडेबल हो जाता है डीजल की अपेक्षा और किसी भी प्रकार का अपशिष्ट नहीं बचता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि डीजल को तो अपन खुद घर पे बना भी नहीं सकते हैं, अपने को तो इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि बायोडीजल को अपन घर पे बना सकते हैं, डायरेक्टली घर पे बना सकते हैं प्रोसेस से। इसलिए इतने इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ये क्या है? लो अवेलेबिलिटी ड्यू टू लेस प्रोडक्शन ऑफ जेट्रोफा इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि अपने जेट्रोफा का प्रोडक्शन है इंडिया में इतनी लेवल का नहीं है कि अपन इतना बायोडीजल प्रोड्यूस कर सके जिसको अपन 20% से ब्लेंडिंग कर सके। इसके कई कारण हैं, इसके बहुत सारे कारण। मैं आपको एक बात और याद दिलाऊं कि रिलायंस फाउंडेशन एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। ये प्रोजेक्ट आज से शायद 10 साल पहले स्टार्ट किया था गुजरात के अंदर, है ना। इसने क्या किया था? फार्मर्स को जेट्रोफा लगाने के लिए प्रमोट किया था कि आप जेट्रोफा लगाओ, जेट्रोफा लगाओ, जेट्रोफा लगाओ, बहुत सारे, है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उस वक्त क्या हुआ कि जेट्रोफा प्रोडक्शन इतना फेल हो गया, तो रिलायंस फाउंडेशन को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी, बहुत बड़ा वो हो गया था किसान का केस, तो उनको सबको किसानों को पैसे देने पड़े थे। तो इस वजह से एक रिस्क होने की वजह से जो संस्था है, जो CSR है, जो भी पैसा आता है वो इसमें बहुत कम इन्वेस्ट करता है ना, क्योंकि लो अवेलेबिलिटी होती है, बहुत सारे रिस्क पैरामीटर्स होते हैं, है ना। इस वजह से भी यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाया। और दूसरी बात, अभी तक अपने इंडिया के अंदर इसको ब्लेंडिंग कितना कर सकते हैं? 20% ही पॉसिबल है, क्योंकि इतना तो ऑयल ही नहीं है। और अगर 20% से ज़्यादा करते हैं तो कुछ चेंजेस भी अपने को करने पड़ सकते हैं डीजल के अंदर। इट डिक्रीजेस हॉर्स पावर। हॉर्स पावर का मतलब होता है जो जितना प्योर अपन डीजल से अगर किसी इंजन को चलाए और उसके अंदर अगर ब्लेंडिंग कर दे किसकी? बायोडीजल की, तो जो हॉर्स पावर का मतलब होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब उसकी पावर 25% तक कम हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, डीजल को क्या होता है, डीजल जो पेट्रोल होता है उसको अपन क्या लो टेम्परेचर पर भी स्टोर करके रख सकते हैं।
या लो टेम्परेचर भी को भी उसको अपन मेंटेन कर सकते हैं। जबकि बायोडीजल के केस में क्या होता है, इसको लो टेम्परेचर पे सस्टेनेबल नहीं है। लो टेम्परेचर पे देखो क्या हो जाएगा, इट बिकम जेल इन कोल्ड वेदर, ये जेल लाइक हो जाएगा। जेल लाइक होते क्या हो जाएगा, अपने डीजल के अंदर ये जम जाएगा, है ना, जेल लाइक हो जाएगा, जिससे अपने डीजल जो इंजन है एफिशिएंसी खत्म हो सकती है ना। इट्स स्टोरेज फॉर लॉन्ग पीरियड इज नॉट सुटेबल फॉर इंजन ऑपरेशंस। इसको अपन लॉन्ग समय तक अपन स्टोरेज नहीं कर सकते इंजन के ऑपरेशंस के लिए। तो इतने सारे इसके अपने ये लिमिटेशंस है, इस वजह से अपने इंडिया के अंदर अभी तक ये जेट्रोफा का सक्सेस नहीं हो पा रहा। तो अब क्या करें, देखो इंडिया के अंदर पॉसिबिलिटी है भाई, अपन अपने को क्या पता पड़ा कि बायोडीजल या तो प्लांट के ऑयल से बनेगा या एनिमल फैट से बनेगा। अपनी कंट्री में पॉपुलेशन इतनी सारी है, तो अपन जो एडिबल ऑयल है जैसे मूंगफली का, सनफ्लावर का, सोयाबीन का, वो तो यूज कर ही नहीं सकते। तो अपने पास ऑप्शन क्या बचता है, नॉन एडिबल ऑयल। नॉन एडिबल ऑयल में अपने इंडिया के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कौन सी फसल, जेट्रोफा फसल, और जेट्रोफा में भी इतनी ज़्यादा यूज नहीं हो पा रही। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर उसको बना भी लिया तो भाई इसको स्टोर करने की प्रॉब्लम। स्टोर मतलब अगर ठंडा ज़्यादा इन्वायरमेंट हो गया या एकदम से बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया तो वो जेल लाइक में बन जाएगा, है ना। तो इतने सारे डिफरेंट लिमिटेशंस है, इस वजह से अभी अपन इसको पूरी तरह नहीं कर रहे, बायोडीजल में नहीं जा रहे। तो इसको दूसरा अपने को सोचना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शंस अपने को जाना पड़ेगा। तो दूसरे ऑप्शंस क्या क्या हैं, दूसरे ऑप्शंस आएंगे आपके बायो एथेनॉल, बायो मेथेनॉल। ये दो ऑप्शंस क्यों आएंगे, क्योंकि बायोडीजल में कुछ कमी रह गई थी। इस कमी को दूर करने के लिए अपने को बायो एथेनॉल मिक्सिंग करनी पड़ती है और बायो मेथेनॉल। तो आजकल कंट्री में क्या होने लग गया, बायो एथेनॉल का जमाना आ गया है। चाइना में तो इससे भी एडवांस है, चाइना तो बहुत आगे चल रहा है, उसने तो बायो एथेनॉल को कंप्लीट करके बायो मेथेनॉल पे आ गया और 60% बायो मेथेनॉल वो मिलाने लग गया है ना। जबकि अपने इंडिया में तो अभी बायोडीजल के साथ बायो एथेनॉल शुरुआत हुई है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं दूसरा। हाँ, एक ही हो रहा है कि वाटर कंटेंट भी रहता है इसमें, है ना, थोड़ा बहुत हाइग्रोस्कोपिक रहता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये अपना नॉर्मली जो घर में बनता है बायोडीजल प्लांट है छोटा सा। ये देखो, ये इतना छोटा सा स्ट्रक्चर होता है डीजल बनाने के लिए। यहाँ पे ये मेथेनॉल रखा होता है ना, ये मेथेनॉल यहाँ पे KOH NaOH रखा होता है। यहाँ पे अंदर ये अपन वो मिलाते हैं, अपन जो प्लांट ऑयल या फिर एनिमल फैट मिलाते हैं। ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, यहाँ से ग्लिसरॉल यहाँ पे आ जाती है, स्टोर हो जाती है, और आपका बायोडीजल यहाँ पे स्टोर हो जाता है, जिसको अपन यूज कर सकते हैं प्योरीफिकेशन के बाद, है ना। प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल से देखो कैपेसिटी कितनी है इसकी पूरी की कैपेसिटी होती है 250 किलोग्राम ऑयल या 250 लीटर ऑयल पर डे बनाता है ना। 250 लीटर ऑयल पर डे बनाता है, जिसमें ग्लिसरॉल 55 किलोग्राम ग्लिसरॉल प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट है बायोएथेनॉल। तो देखो, पहली बात तो ये समझने की जरूरत पड़ेगी बायोएथेनॉल की जरूरत क्यों पड़ी। अभी भी मैंने बताया कि बायोएथेनॉल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बायोडीजल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे लिमिटेशंस थे। उस लिमिटेशंस को दूर करने के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ी, बायोएथेनॉल। तो सबसे पहले तो बायोएथेनॉल होता क्या है, ये अपने को समझना बहुत जरूरी है। जो देखो बायोएथेनॉल क्या है, बायोएथेनॉल भी एक बायोफ्यूल है। कोई भी कंडीशन बायोफ्यूल होता है तो इसका मतलब बनेगा किससे, बायोमास से। अभी किससे बनता है, ये बनता है कि ऐसे बायोमास जिसमें क्या होती है, शुगर होती है। अब कोई से भी बायोमास जिसके अंदर शुगर होती है, जैसे हो गया शुगर केन हो गया, शुगर बीट हो गया, स्वीट हो गया, सोरगम हो गया, है ना। जो वेस्ट मटेरियल होते हैं शुगर वाले, उनसे क्या बनता है, बायोएथेनॉल बनती है ना। तो वेस्ट मटेरियल बायोएथेनॉल कैसे बनती है, मोलासिस होता है, शीरा होती है, शीरा के कारण अपन बायोएथेनॉल बनती है। एथेनॉल का अपने इंडिया में प्रोडक्शन कितना है, 190 करोड़ लीटर। कितना, मात्र 190 करोड़ लीटर। रिक्वायरमेंट कितनी है अपने इंडिया के अंदर, अभी आज की बात करें तो 300 करोड़ लीटर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 190 करोड़ लीटर ही बनता है। बाकी 110 करोड़ लीटर अपने को अभी भी बाहर से मंगवाना पड़ता है। इथेनॉल की एक खास बात यह है, जैसे बायोडीजल को तो अपन सिर्फ डीजल के साथ ही मिला सकते हैं, जबकि इथेनॉल को अपन पेट्रोल के साथ भी मिला सकते हैं और डीजल के साथ भी मिला सकते हैं। अब कितना परसेंट हो सकता है ब्लेंडिंग का, 5 to 10% ही अभी अपन इसको मिला पा रहे हैं। इसका लक्ष्य कितना है, इसका लक्ष्य है 20% तक मिलाने का, है ना। और इंडिया में तो सिर्फ 3% ही अवेलेबल है ब्लेंडिंग और मिक्सिंग के लिए, है ना। नॉर्मली कंट्री जैसे वर्ल्ड की बात करें तो 5 से 10% है, पर इंडिया में कितना अवेलेबल है, ओनली 3% ही अवेलेबल है। देखो इंडिया के अंदर जो 2020 में जो इंडिया का लक्ष्य रखा है, वो कितना रखा है, 2020 तक 22.5% एथेनॉल करेंगे, किसके साथ, पेट्रोल के साथ मिक्स करेंगे। कितना परसेंट, 22.5% का मतलब हो गया 22.5। अगर 100 लीटर अगर अपने को बनाना है तो 22.5 लीटर तो एथेनॉल का डालेंगे, बायोएथेनॉल का,
और बाकी जितना परसेंट बचेगा 78.5 के आसपास वो किस में डालेंगे अपन, पेट्रोल। 77.5 के आसपास वो किस में डालेंगे, पेट्रोल के साथ। सेम 15% एथेनॉल करेंगे किसके साथ, सॉरी पेट्रोल नहीं है यहाँ पे डीजल है ना, 15% एथेनॉल मिक्स किसके साथ करेंगे, डीजल के साथ। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये डीजल के साथ मिक्स करेंगे। अपने 2020 का लक्ष्य रखा है। और अभी नितिन गडकरी जो अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, उन्होंने अभी, आपको पता है कि नितिन गडकरी महाराष्ट्र के हैं, है ना, नागपुर के हैं, महाराष्ट्र में नागपुर के हैं, और उनकी सबसे बड़ी फैक्ट्रीज हैं ये शुगर केन की वहाँ पे। तो शुगर केन में जो इथेनॉल का प्रोडक्शन है, उनकी बहुत बड़ी फार्म है इथेनॉल प्रोडक्शन की, है ना, तो बहुत बड़े आ गए। और मैं आपको एक बात और कहूँ कि आने वाला ज़माना, अगर आने वाला ज़माना मैं आपको बता रहा हूँ ये ऑयल का है, जो मतलब पॉसिबिलिटीज़ ऑयल जनरेट करने की करेगा, रोजगार वहीं साधन है। तो जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर हैं उनको आपको पता होगा किसी की शुगर केन की वो है, किसी की क्या फार्म है, किसी की क्या फार्म है, एग्रीकल्चर रिलेटेड, उससे ये ऑयल बनाते हैं, उससे क्या बनाते हैं, है ना। तो आने वाला ज़माना यही है। अब देखो एथेनॉल प्रोडक्शन कैसे बनता है, तो देखो सबसे पहले जो चीनी उत्पादन है, जैसे मैं ना शुगर के कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, उसमें चीनी निकाला जाता है, चीनी उत्पादन, शीरा निकाला जाता है। शीरा को क्या कहते हैं, मोलासेस कहते हैं ना। मोलासेस किससे तैयार होती है, गन्ने से तैयार होती है चीनी, ठीक है। उससे शीरा निकल गया, शीरे के क्या करते हैं अपन, फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन से क्या होता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलाते हैं उसमें, है ना। रेक्टिफाइड स्पिरिट से क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, जिससे एथेनॉल निकलता है। एथेनॉल क्या करते हैं, वर्निश, पेंट, अल्कोहल आधारित उत्पाद बनाने में एथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एथेनॉल को अपन इनमें मिलाकर यूज कर सकते हैं। और ईंधन के तौर पे भी आजकल इथेनॉल का प्रयोग बहुत चल रहा है, 5 to 10%, और इंडिया के अंदर अब ये लक्ष्य भी इसमें रख दिया है। तो इस प्रकार से क्या होता है, एथेनॉल का प्रोडक्शन मैकेनिज्म होता है नॉर्मली। अब देखो अब कैसे कैसे एथेनॉल क्या आते हैं, देखो ऐसे डिब्बे के अंदर आते हैं बायो एथेनॉल, है ना। 1-1 लीटर के भी हो सकते हैं, 5-5 लीटर के भी हो सकते हैं। ये आजकल बहुत बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, अपन इतना जानते नहीं है, इतना एडवांस की नहीं सोचते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत इनकम सोर्स देने वाला आने वाला जनरेशन है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े घरों के अंदर ये आग जलती रहती है। अब डायरेक्ट कोयला जलाएंगे तो अपने को पता है फॉसिल फ्यूल है, कोयले में तो CO2 निकलती है, नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है, सल्फर निकलती है, वो तो भाई अपनी नुकसान करेगी अपनी किसको, अपनी बॉडी को, अपनी ह्यूमन लाइफ को। तो बड़े बड़े घरों में जो आपको देखा होगा फायर मार्च जिसमें आग जलती रहती है, उसमें क्या डालते हैं, बायो एथेनॉल। क्योंकि बायो एथेनॉल की भी वही विशेषता है कि किसी भी प्रकार का ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, इसमें सल्फर नहीं होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होते, कुछ भी नहीं होते हैं। अब बायोएथेनॉल के बाद है बायोमेथेनॉल, नेक्स्ट एडवांस जनरेशन, जो चाइना ने अडॉप्ट कर रखा है सबसे ज़्यादा। एक और बात मैं आपको बताना भूल गया कि सबसे ज़्यादा बायोएथेनॉल कहाँ यूज होता है, सबसे ज़्यादा बायोएथेनॉल यूज होता है आपके ब्राज़ील कंट्री में। ब्राज़ील कंट्री क्या है, ब्राज़ील कंट्री बायोएथेनॉल को लगभग 100% तक, 80 से 100% ब्लेंडिंग कर रही है, 100% भी यूज कर रही है ब्राज़ील, है ना। तो ये बायो एथेनॉल के बाद आता है बायो मेथेनॉल। देखो मेथेनॉल भी सेम चीज़ है ना। मेथेनॉल क्या होता है, पेट्रोल डीजल के मतलब ये अपने का रिप्लेस करने का है ना। मेथेनॉल जो कुकिंग में यूज कर सकते हैं अपन, है ना, फ्यूल, मैराइन में, रेलवे सेक्टर में बहुत जगह यूज कर सकते हैं ना। तो ये मेथेनॉल इकोनॉमी जो आने वाले टाइम में इकोनॉमी है, ब्रिज है, ड्रीम है, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सिस्टम की इकोनॉमी है। अब बनता कैसे है मेथेनॉल, देखो मेथेनॉल कैसे बनता है। मेथेनॉल होता है नेचुरल गैस से, जो आश होते हैं, कोयला, बायोमास, MSW, है ना, फ्लोर गैसेस, इंडिया कैन आर्चिव, ये मेथेनॉल को बना सकती है। मोटा मोटा बात करें तो क्योंकि मेथेनॉल की सस्ता पड़ता है, मेथेनॉल पर लीटर कितने रुपए का पड़ता है, मात्र 19 रुपये का पड़ता है ना, 19 रुपये का बनता है। और इसके जो फीड इंडियन कोल होते हैं, अदर फीड स्टॉक्स होते हैं, उनसे अपन बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का ये कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, ना कोई सल्फर ऑक्साइड होता है, ना कोई नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं, ना किसी भी प्रकार का इसमें यूज नहीं होता है। गैसेस, देखो गैसेस वर्जन ऑफ मेथेनॉल, ये DME होता है, कैन ब्लेंडेड विद LPG के साथ अपन इसको यूज कर सकते हैं ना। तो ये एक्सीलेंट सब्सटीट्यूट होता है लार्ज बसेस एंड ट्रक्स के अंदर, डीजल के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ मेथेनॉल मैंने आपको बताया, देखो नॉर्मली 15% इजराइल, इटली यूज कर रहे हैं ना, और मतलब 85%, 100% जापान, कोरिया यूज करने लग गए हैं ना। और GEM फ्यूल्स मतलब गैसोलीन, एथोलीन, मेथेनॉल। देखो ये बोल रहा है ऑस्ट्रेलिया हैज अडॉप्टेड जैम फ्यूल्स एंड ब्लेंड इज ऑलमोस्ट 56% मेथेनॉल। ऑस्ट्रेलिया ने
गैसोलीन, एथेनॉल, मेथनॉल बनाता है और लैंड करता है 56% तक, है ना। इंडिया कितना है? इंडिया में शुरुआत कर रही है और अभी 19 रुपये पर लीटर इसका खर्चा बन रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल है, जो आपका थोड़ा इंफॉर्मेटिव टाइप है, बीएस नॉर्म्स। बीएस नॉर्म आपको पता है, अभी एक होंडा एक्टिवा ने बोला था कि भाई 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये कम कर दिए थे कि जल्दी से आप पुरानी जो 5G जो था ले लो। उसके अंदर क्या था, BS4 पे थी वो, है ना, BS4 पे थी, क्योंकि नया मॉडिफाइड रूल्स स्टैंडर्ड्स लागू होने वाला था BS6, इस वजह से उसको निकालना पड़ा था। तो आपको ये समझना पड़ेगा इस लेक्चर में, सिंपल सा है कि BS नॉर्म्स क्या होता है। देखो, BS नॉर्म्स कुछ भी नहीं है, भारत स्टेज, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, भारत स्टेज। एक प्रकार से ये क्या है कि स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, नॉर्मली भाषा में बात करें कि गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। BS6 क्या होता है, BS4 क्या होता है कि आप इतना % तक उसमें सल्फर होता है, इतना % तक उसमें पोल्यूशन होता है, ये स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, है ना, वो ये अपने मोटर वाहन में लागू कर सके। ये BS फॉर्म अपन कहाँ से अडोप्ट किया, अपन ने ये अडोप्ट किया यूरो से, है ना। यूरो मतलब जो यूरोपियन कंट्री है उसमें यूरो स्टैंडर्ड होता है, यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3, यूरो 4, और लगभग नॉर्मल 5 साल के अंदर ये चेंज होते रहते हैं। तो देखो अपन देखते हैं कि BS6 क्या है। नॉर्मली लेटेस्ट क्या चल रहा है अभी, जो अभी 1 अप्रैल 2020 से ही लागू हुआ है, क्या है, BS6। तो देखो, BS1 अपने इंडिया में कंट्री में कब लागू किया था, 2000 में, BS2 2005 में, BS3 2010 में, BS4 2017 के अंदर, BS5 लागू नहीं किया गया, और BS6 2020 में, अभी 1 अप्रैल 2020 से लागू है। तो देखो, एक सवाल अपने मन में यहाँ पर आता है कि सर ये BS5 लागू क्यों नहीं हुआ, BS5 लागू क्यों नहीं हुआ। तो इसके पीछे मैं आपको रीजन बताऊँ, इसके पीछे रीजन सिंपल सा ये है कि अभी हाल ही में 6 महीने पहले एक सर्वे कराया गया था कि टॉप 15 जिले या टॉप 15 अपन बता, टॉप 15 शहर कौन से हैं जब इसमें सबसे ज़्यादा पोल्यूशन पाया जाता है। तो आपको ताजुब होगा कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 15 शहर में से टॉप 13 शहर अपने इंडिया में पाए गए थे। बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश में 15 में से 13 देश अपने 15 शहर में से 13 शहर अपने पोल्यूटेड पाए गए। तो अपने पास BS5 का ऑप्शन नहीं था, तो अपने BS5 क्या होता है मैं भी बताता हूँ कि BS5 करने का समय नहीं रह गया था, क्योंकि वैसे ही पोल्यूटेड है तो अपने को एडवांस में जाना पड़ा, और इस एडवांस में जाना पड़ा मतलब BS6 जो यूरो 6 जो अभी हो गया है उसके समकक्ष है वो जाना पड़ा। तो क्या होता है देखो, BS6 BS3 BS फ्यूल में कितना होता है, सल्फर की मात्रा 50 ppm होती है, जबकि BS6 में सल्फर की मात्रा कितनी रह गई, 10 ppm। अगर BS5 करता तो उसकी ppm की मात्रा हो सकता है 30 ppm तक रहती, पर इतना समय नहीं था, तो BS6 में डायरेक्ट कितना कर दिया, 10 ppm तक कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो सल्फर की मात्रा कम करने से क्या फायदा। सल्फर की मात्रा को आपको पता है, एक तो ये ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें मतलब सल्फर आसमान में जाती है, मतलब इन्वायरमेंट में जानी है, और H2S बनाती है जो एसिड रेन में बहुत दिक्कत करती है ना। इसके अलावा BS6 में जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर के मामले में BS6 ग्रेड का इंजन काफ़ी अच्छा है। और बदलाव क्या क्या करने पड़ेंगे देखो, जब भी तो है ना, जल्दी से सारे मॉडल निकाल दिए अभी कंपनी ने, क्योंकि उनको पता है BS6 लागू होने वाला है, तो अपने को डीजल के अंदर कुछ मॉडिफाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर जो BS4 की गाड़ियाँ बच गई और बिकी नहीं तो BS6 उसमें डल ही नहीं सकता, वो चलेगी ही नहीं। तो सबसे पहले इंजन में एक तो फिल्टर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। डीजल पर्टिकुलर फिल्टर की ज़रूरत है। उसके बाद बोनेट के अंदर ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं होगी, है ना, जगह की ज़रूरत हो, बोनेट के अंदर ज़्यादा जगह की ज़रूरत है ना। एक फ़िल्टर चेंज होगा, थोड़ा सा हल्का सा डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर। उम्मीद करता हूँ ये BS6 वाला थोड़ा सा पोर्शन अभी आपको समझ में आया होगा कि BS6 अभी लागू हो चुका है। BS6 में क्या है, 10 ppm सल्फर की मात्रा ही उसमें बची है। ये अपनी थोड़ी सी पॉलिसी आई थी अभी, राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के अंदर रिलीज हुई थी, सेम वही है, वही इसमें बोला है कि 10%, देखो ये रहा, पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि अपना 10% एथेनॉल मिलाने की जाए, जिसे बढ़ाकर 20%, मतलब मैंने बोला ना एथेनॉल बायो एथेनॉल को 20% कर दिया है ना। क्रूड जो इंपोर्ट होता है उसमें अपन इतने पैसे बचा सकते हैं ना, ये क्या क्या कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी अपन ने ये बायोफ्यूल पॉलिसी पढ़ी है, आप इसको पूरा पढ़ लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये वीडियो है आज का आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, है ना। तो ये फ्यूल वाला पोर्शन अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन सोलर, जो अपने कोर्स के अंदर है सोलर, है ना, सोलर एनर्जी और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में अपन चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबको बेस्ट ऑफ लक। आप अपने पढ़िए, आप कॉन्फिडेंस जागृत कीजिए। मैंने पहले भी बताया था, आपके एग्जाम्स आ गए तो आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। थैंक यू।